नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सदन में संग्राम की तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। इसके संकेत विपक्ष यानी कि कांग्रेस विधायकों के सवालों के अंबार से लग रहा है। इस सत्र में कांग्रेस विधायक सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं विपक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। सदन में कौन कौन से मसले उठ सकते हैं, क्या होगा पक्ष और विपक्ष का रुख, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना काल के चलते लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार का सत्र महज 4 दिनों का ही रहेगा। 20 दिसंबर से शुरू हो रहा सत्र 24 दिसंबर को ही खत्म हो जाएगा। मगर इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। वजह है कांग्रेस विधायकों के सवाल। कांग्रेस विधायकों ने ही इस सत्र को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कई तरह के सवाल पूछे हैं। मसलन कांग्रेस विधायकों ने सरकार से इन मसलों पर सवाल किए। भोपाल के जनजातीय सम्मेलन पर हुए खर्च, इंदौर में टंटिया मामा की जयंती पर हुए कार्यक्रम, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी, मध्य प्रदेश में सड़कों की खराब हालत, कुपोषण और उससे हो रही मौत, बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के साथ सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा के विधायक भी जनहित से जुड़े मसले सदन में उठाने की तैयारी में हैं और विधायकों के सवालों की तादाद 1500 से ज्यादा हो रही है। तय है जब इतने सवाल होंगे तो बवाल होना तय है। इसके संकेत भी विपक्ष दे रहा है। निश्चित तो बढ़ाएंगे कि जनजाति के नाम से जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ, चाहे बिरसा मुंडा जी के लिए आयोजन में, चाहे टंटिया भील जी के आयोजन में, इन सब का हिसाब पूछेगी कि लोगों को लाने के लिए, खाने के लिए जो है कर्मचारियों को बिठा बिठा के लाए, जनता आम आदिवासी को आया नहीं। ये सब बातें उठाएंगे कि टैक्स पेयर का जो पैसा है इसको सरकार अपने इवेंट मैनेजमेंट में लुटा रही है। उधर सरकार भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार की पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, चाहे जनजातीय सम्मेलन की बात हो या फिर कोरोना की तैयारी को लेकर। सत्ता पक्ष जनजातीय सम्मेलन को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो हर विधायक का ये अधिकार है कि वो विधानसभा में सवाल पूछ सकता है, परंतु मुद्दा यह है कि कांग्रेस को हर समय जब जनजातीय बंधुओं के लिए, जनजातीय महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के कार्यक्रम होते हैं तो उनको पेट में दर्द क्यों होता है। ये उनकी आदिवासी और जनजाति विरोधी मानसिकता का परिचायक है। उन्हें लगता है कि केवल नेहरू परिवार की महिमा मंडन के लिए कार्यक्रम हो और सरकार का पैसा खर्च हो। देखिए, जनजाति वो भगवान बिरसा मुंडा जी जिन्होंने समाज को दिशा दी, टंटिया भील जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, उनके सम्मान में हमें जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। कांग्रेस को केवल आदिवासी के विरोध करने में ही मजा आता है। तो देखा आपने शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरह पक्ष और विपक्ष के बीच खेमेबंदी शुरू हो गई है। इनके तर्कश से और कौन कौन से जुबानी तीर निकलेंगे, ये सत्र के दौरान देखने लायक होगा। मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से जवाब दिए गए थे, उसमें कई रोचक जानकारी सामने आई थी। इस बार भी कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उनके हाथ कुछ चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगेगी। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र और तैयारी हो गई है संग्राम की। देखिए, जब भी शीतकालीन सत्र हो या कोई भी सत्र होता है तो निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि किन मुद्दों पर बहस जरूरी है, किन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है, और विपक्ष के पास भी ये तमाम चीजें होती हैं, होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष की पूरी तैयारी है और कांग्रेस इस मौके को बिल्कुल जाने देना नहीं चाहती। वैसे भी बहुत कम दिनों का ये सत्र होगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि उतने ही दिनों में तमाम जो पॉइंट्स विपक्ष के हैं उन पर चर्चा करा ली जाए। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या वो चर्चा पूरी तरह से सार्थक हो पाएगी? हंगामा तो देखिए निश्चित है कि होगा, क्योंकि जिन सवालों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है। क्या होगा
हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उमेश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र और पूरी तैयारियां हैं सभी की, और इसके लिए बिल्कुल सोच लिया है कि कम दिन का है तो कैसे इस चीज को करना है। जो मुद्दे लेकर कांग्रेस आई है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, चाहे जनजातीय सम्मेलन पर खर्चे की बात हो, टंटिया मामा की जयंती पर हुए कार्यक्रम की बात हो, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी की बात हो, या फिर सड़कों की खराब हालत, कुपोषण, उससे हो रही मौत, बिजली के बढ़े हुए बिल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने रखा है और इन पर चर्चा होगी। आपको लगता है, भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी तैयारी है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चर्चा के माध्यम से जो समाधान निकालना है या जो चीजें निकालनी है वो निकल पाएंगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की अदावत है पिछले 18 साल से अपन देखा है, जब से सरकार में आए हैं तब से कोशिश करते हैं कि विधानसभा में क्वेश्चन आंसर से बचा जाए, और लगातार जब देखो तब वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो अभी कोई भरोसा नहीं है कि वो 24 तारीख तक चल पाए या नहीं चल पाए, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि जो समस्याएं हैं, क्योंकि जो भी मामले जनता से जुड़े हैं जनता के लिए ही सब विधायक निर्वाचित होके आए, जनता के हित में काम करने के लिए। जहाँ तक जनजातीय की बात बहुत चल रही है, एक बात अभी माननीय मोदी जी की रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है आदिवासियों के मामले में कि किस तरह से पूरे देश में, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत क्या है। सर्वाधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो स्थिति है, जो इनके विकास की बात है, वो कहीं से कहीं तक सबसे बदतर हालत में मध्य प्रदेश में। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये जो बातें आई हैं वो केंद्र सरकार की आई हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आए थे, जो इन्होंने प्रोग्राम रखा था जनजातीय सम्मेलन, उसमें भी आए थे। इसके बाद उनकी तरफ से ये चीजें आई, तो उनने तो आईना दिखा दिया मध्य प्रदेश की सरकार को कि देखो तुम्हारा आईना क्या है, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है। ये हम नहीं बता रहे, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने बताया, केंद्र सरकार ने बताया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को कि ये आपका रिपोर्ट कार्ड है कि आपकी स्थिति मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति क्या है। आप बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन धरातल पर क्या है ये चीजें। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस मामले में आदिवासियों के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के अंतिम व्यक्ति को देश की मुख्यधारा में शामिल करने की बात की, और उसी आधार पर हम लोग इन सब की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भाई हम तो विकास की बात कर रहे हैं ना, हम तो उनके विकास के लिए चिंतित हैं। विकास के लिए चिंतित होना आपका भी काम है, क्योंकि आप भी विधायक भी हैं, आप मंत्री भी हैं। आज आपके हाथ में सत्ता की बागडोर है, तो निश्चित रूप से आपका कर्तव्य है। लेकिन आप ये बात कह के कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई अगर कांग्रेस ने कोई बात करती है या कांग्रेस कोई बात उठाती है, तो सबसे पहली बात तो एक बात बताऊं राखी दीदी, कि जो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम सरकार से सवाल करने का है। मगर पिछले समय से हम कई सालों से देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमेशा सवाल उल्टे विपक्ष के ऊपर आते हैं कि भैया विपक्ष ने क्या किया इतने साल। अरे भाई आज विपक्ष में कल की सत्तारूढ़ पार्टी को बिठा लाया है, तो भैया विपक्ष में जनता ने बिठाला है। आज आप सत्ता में, तो जवाब तो आपको देने चाहिए ना। जवाब दे आपके पास, सत्ता की डोरी आपके पास है, सत्ता की बागडोर आपके पास है, जवाब आपको देना। मगर उल्टा है भारतीय जनता पार्टी का कथन कि भारतीय जनता पार्टी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाती है। बड़ी शर्मनाक बात है। क्या जनता इन बातों को नहीं, लेकिन कब तक आप जनता को भड़कलाएंगे, कब तक जनता आपकी बातों में आएगी? आज नहीं, कल नहीं, परसों सवेरा होगा। फिर आपको जो जितने साल आप विपक्ष में रहे, फिर हो सकता है उससे ज्यादा साल आपको, क्योंकि आपने बोला एक बार हमें भी, हम सत्ता में आएंगे तो 30 रुपए डीजल कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए पेट्रोल कर देंगे। लेकिन आज क्या हालात है, 100 के पार सब चले जा रहे हैं। आप और हम सब परेशान हैं। हमारे सबके जो चौके हैं, आप गृहिणी हैं, आप भी समझ लें कि जो पहले 300 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए के आसपास हो गए। तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इन बातों के बारे में अगर कांग्रेस बात करती है, तो सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसको जवाब देना चाहिए, उसको आरोप नहीं लगाने चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी पर। ये ठीक है, आनंद जी वापस आती हूँ। उमेश जी, ठीक है उमेश जी, कहीं ना कहीं इस सत्र के लिए
सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने तैयारी की है, और सीधी सी बातें देखिए कि यदि बहुत कम दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो जाए, उन मुद्दों पर बात हो जाए जिसका कोई हल निकलता दिखे, तब तो फिर चर्चा सार्थक मानी जाएगी, साकार मानी जाएगी। और निश्चित तौर पर जो तादाद हम विधायकों की देख रहे हैं या सवालों की, प्रश्नों की देख रहे हैं, मुझे लगता है हंगामा तो होगा, लेकिन हंगामा उतना ही हो कि हल भी निकल जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि पूरा सत्र सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़े और हो कुछ भी ना। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ना तो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और ना विपक्ष की आवाज की अवहेलना करना चाहती है। एक सकारात्मक विपक्ष के नाते कांग्रेस के विधायक साथी जितने प्रश्न उठाएंगे उनका उत्तर दिया जाएगा और हाउस के अंदर दिया जाएगा और विधिसभा जवाब दिया जाएगा और संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। अब हंगामा करना तो सत्ता पक्ष का काम नहीं है। अब कांग्रेस के मित्रों की भी मुझे लग रहा है कि ये चिंता होना चाहिए कि सत्र सकारात्मक रूप से चले और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार 2 कदम आगे बढ़कर बात करने के लिए तैयार है और कांग्रेस के मित्र अच्छे और सकारात्मक सुझाव जो प्रस्तुत करेंगे उन पर भी बुलडोज के आधार पर सरकार निर्णय करने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो मुझे लग रहा है कि पर जिस भी प्रकार के प्रश्न लगाना चाहे, महंगाई के प्रश्न लगाना चाहे, उनका स्वागत है। बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहे, उनका स्वागत है। पर कुछ विषय इस तरह के होते हैं आखिर जिनपे सरकार का स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है। हम चाहते हैं कि समाज में जो है ये गैर बराबरी का जीवन जीने वाला जो वंचित वर्ग है वो समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए और उसके उन्नयन के लिए जो सरकार काम कर रही है उन कामों की सकारात्मकता क्यों दरकिनार कर केवल इस बात को फोकस करा जाएगा कि इस पर कितना खर्च हुआ, तो खर्च का भी जवाब दिया जाएगा। वित्तीय स्रोत कहाँ से जुटाए गए हैं तो उनके बारे में भी जवाब दिया जाएगा। सरकार उन जवाबों को देने में भी पीछे नहीं हटेगी। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष सकारात्मक प्रश्न पूछे और हम तो चाहते हैं कि विधानसभा में इस चर्चा के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका जनता के सामने जाना चाहिए। अब कांग्रेस के मित्रों के जो प्रश्न आए हैं उनमें तो कुछ प्रश्न बड़े विचित्र है कि जनजाति गौरव सम्मेलन क्यों करवाया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये तो सरकार को विपक्ष से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है जनजाति समाज वर्षों बरस से एक वंचित जीवन व्यतीत कर रहा है, समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। जनजाति वर्ग के जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस गौरवशाली इतिहास के साथ दूरबीन लेखन करा गया है और उसको विकृत स्वरूपों में प्रस्तुत करा गया है। तो जनजाति बंधु समाज से, जनजाति वर्ग से जुड़े हुए जो गौरवशाली प्रतिमान है उन प्रतिमानों की पुनर्स्थापना करना भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान में है। हम भीमा नायक को पूजेंगे, हम भगवान बिरसा मुंडा का पूजन करेंगे, हम भीमा शाह, रघुनाथ शाह की विस्मृत गौरव की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, हम रानी कमलापति के पुराने वैभव और गौरवशाली दिनों की स्मृति करवाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ जनजाति वर्ग के साथ खड़ी है और सन्निधि के साथ खड़ी है। अब कांग्रेस के मित्रों की आपत्ति इसमें जो भी होगी और प्रश्न के रूप में होगी, तारांकित प्रश्न होंगे, अतारांकित प्रश्न होंगे, ध्यान आकर्षण होगा, शून्यकाल होगा, जिस भी स्वरूप में कांग्रेस पार्टी प्रत्युत्तर चाहती है हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। हमने हाउस के भीतर भी दिया और हम तो हमेशा स्वागत करते हैं। हमें हमारी तो मान्यता यह है कि एक सशक्त और मजबूत विपक्ष जो है वो प्राप्त होना चाहिए। अब सशक्त और विपक्ष को की भूमिका का निर्धारण तो कांग्रेस के मित्रों को करना है। उमेश जी देखिए, विपक्ष की या कांग्रेस की जो पीड़ा है वो टंटिया मामा की जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर ये थी कि इतने जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप करिए, कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आदिवासियों के लिए जो कार्यक्रम हुआ, जो तमाम चीजें हुई हैं वो इसलिए हुआ कि यदि आप एक्चुअल में उन लोगों को, वो उस वर्ग के लिए यदि उतना पैसा खर्च कर देंगे तो उनका भला हो जाता, उनका उत्थान हो जाता। सिर्फ कार्यक्रम पे खर्च करना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की पीड़ा थी। नहीं, कांग्रेस के मित्रों की यही पीड़ा मुझे लग रहा है कि असहज करती है। हम कांग्रेस के मित्रों को भलीभांति इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि केवल कार्यक्रम नहीं करे जा रहे हैं, पैसा लेकर आई भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिबद्धता के साथ लागू करा। आदिवासी और जनजाति समाज के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करा कि दूरस्थ अंचल में रहने वाला, वनांचलों में रहने वाला, फालिये में रहने वाला आदिवासी वर्ग का बच्चा अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महानगरों में आता है, जिला मुख्यालयों पर आता है, तो उसके रहने की आवास की व्यवस्था करने के लिए उसको छात्रावास की फीस दी गई है। अलग से कमरा लेकर पड़ेगा तो ये भी सुनिश्चित करा गया, उसकी फीस, उससे शिक्षण शुल्क की चिंता करी गई है। मेडिकल में जाना चाहता, पैरामेडिकल में जाना चाहता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता, यहाँ तक कि अगर वो विदेश भी जाना चाहता है पढ़ने के लिए तो सरकार, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे लगभग 126 बच्चे हैं जो इस तरह जनजाति वर्ग के हैं और विदेशों में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं।
और उनकी 25 लाख से 40 लाख तक की फीस शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहन करी है। और एक बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदिवासी वर्ग, एक समय इंदिरा आवास कुटीर हुआ करता था, एक आवास कुटीर आता था तो गांव के सरपंच की लंगोटी में चिपक कर रह जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित कराए कि जो हमारा जनजाति बंधु है, जो फालियों में रहता है, झोपड़ों में रहता है, उसको एक सुव्यवस्थित और विकसित निवास रहने के लिए होना चाहिए। इस बात की चिंता करिए और उनके जल जंगल जमीन से जुड़े हुए जो विषय थे उनको प्राथमिकता करिए। उनकी जीविकोपार्जन के जो मूल साधन थे, हमने तो महुआ और अन्य शराबों को हेरिटेज का दर्जा देने का काम करा है। और जो वनोपज से उनका जीविकोपार्जन चलता है, उस वनोपज से उनके जीविकोपार्जन के अधिकार को संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजाति बंधुओं की पढ़ाई का, जनजाति बंधुओं की दवाई का, और मुझे लग रहा है कि उनके भोजन का, उनके आवास का, तो सभी प्रकार की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये जो हमारा वर्ग है समाज की मुख्यधारा में आना चाहिए। और इसके साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ राखी जी, कि इसके साथ उस जनजाति वर्ग के बंधुओं के अंदर एक गौरव बोध पैदा करना है कि वो समाज के एक अग्रगण्य प्रतिनिधि है। इस भारतवर्ष के निर्माण में, इस भारत के वैभवशाली इतिहास को संरक्षित करने में, इस भारत की प्राकृतिक संपदा, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिन लोगों के बलिदान हुए वो हजारों की संख्या में जनजाति वर्ग के बंधु हैं। तो उनके साथ न्याय करना भाषण करवा रही राखी जी क्या भारतीय जनता पार्टी का? एक मिनट आनंद जी, अरे जी क्या भाषण करवा रही हैं? भाषण आनंद जी, आपको भी मैंने बहुत समय दिया था बोलने के लिए, उनकी बात होने तो दीजिए, वापस आऊंगी, समय है, अभी बात के लिए समय है। आपको भी मैंने बहुत सारा समय दिया था और इसके बाद ही उनसे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए, क्योंकि वो आपत्ति आपकी कांग्रेस की थी। आनंद जी, भाषण नहीं है, भावना है। आपकी कठिनाई ये है कि आप स्वयं बोलना चाहते हैं, आप दूसरों को सुनना नहीं चाहते। और हमारी मान्यता है कि हमें आपसे भले ही वैचारिक मतभिन्नता होगी, हम आपके विचारों से असहमत होंगे, पर आपको अपना विचार दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र का मूल भाव है और हम लोकतंत्र के इस मूल भाव को स्वीकार करते हैं राखी जी। ठीक है, चलिए आनंद जी बोल लीजिए अब। देखिए, बातें तो बहुत कर ली इनने, धरातल पे क्या है? केवल बातों का खजाना, इसके अलावा कुछ नहीं। जब मैंने आपसे बोला कि रिपोर्ट कार्ड तो देखिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति क्या है, और आज बात कर रहे हैं ये 18 साल से सरकार में, 18 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान को, तो 18 साल से क्या कर रहे थे जो सरकार में? तब उन्हें आदिवासियों की ध्यान नहीं आई। आज केवल घोषणा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या है, आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनकी मानसिक क्या है वो तो देखें हम, कि वो कितने परेशान है, क्या कितने आत्महत्याएं कर रहे हैं आज आदिवासी वर्ग के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बातों का जमा कर के अलावा घोषणाएं करो। अच्छा, दूसरा ये है कि ये टांटिया मामा की पुण्यतिथि थी, जयंती नहीं थी, और पुण्यतिथि के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री नृत्य कर रहे थे। मतलब ये बड़ी सोचनीय बात है कि इस मामले में अब इसको क्या संज्ञा दी जाए, ये भी बहुत सोचने की बात है। लेकिन एक बात है कि जो स्थिति केंद्र सरकार की, हम तो नहीं बोल रहे, आरोप हम नहीं लगा रहे, हम तो लगाते हैं, आपको तो बोलते हैं झूठ बोल रहे। लेकिन जब केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड आया, उसमें उन्होंने बोला कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, सबसे शर्मनाक स्थिति है आदिवासियों की। हम बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, करिए, वो अच्छी बात है, करनी चाहिए, जनजातीय के नाम पे आप हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो जमीन के धरातल पे तो आनी चाहिए। हम कहीं विरोध नहीं कर रहे, हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, केवल अगर हमने कोई बात की तो ये उसका उनके ऊपर ये मैसेज किया जा रहा है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही। कांग्रेस विरोध किसका बात कर? कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो खर्चा है, कितना किया, कहां से आया, क्यों किया गया, कार्यक्रम के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे को किस तरह से बहाया गया इसकी बात हो रही है। जो पैसा उनके काम में आने चाहिए उसका मिसयूज हुआ है, जो उनके मत का पैसा है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया गया उस चीज की बात आ रही थी। और मैंने अभी बोल दिया, पुण्यतिथि, आप जयंती का इसमें आ रहे हैं बार बार, पुण्यतिथि थी उस दिन, और पुण्यतिथि के दिन इस तरह से नृत्य हुआ, ये भी समझने वाली बात है कि इसको हम किस रूप में लें। कोरोना का मामला, तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है, इसके मामले में भी बात होगी। सड़कों का, जब मध्य प्रदेश राजधानी की सड़कों के ये हालात हैं, तो आप समझ, यहाँ तक बिजली के बिलों की बात है, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। अच्छा, फिर राजधानी में ये हालात है कि दिन में 10-10 बार, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं पुराने भोपाल में, वहां पर 10-10 बार सुबह से चालू होती तो 10-10 बार लाइट चली जाती, कभी भी चली जाती है, आप 10 मिनट की आई फिर चली जाए, किस। और दूसरी बिजली हम महंगी दे रहे हैं, हम दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं, उनको सस्ती दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम महंगी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन बातों से उभरेगी? क्या
केवल और केवल घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं। हजारों, मेरे ख्याल से 30-40 हजार 50 हजार कितनी घोषणाएं की, हर जगह नारियल फोड़ देते हैं। अब वो हम बोलते हैं तो उसमें भी तकलीफ होती। अरे भाई आप करके तो दिखाइए, जमीन पे धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। बातें अभी हमने बहुत सार गर्भित पूरे प्रवचन सुन ली हमारे प्रवक्ता महोदय के, उन्होंने अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो चीजें उन्होंने बोली है वो आप जमीन पे तो लाइए, जमीन पे उतार के लाइए। किस तरह की हम बातें कर रहे हैं। हम जो जिस वर्ग की बात कर रहे हैं उनके लिए हमने दिया क्या। आज उनके स्कूलों की हालत देख लीजिए, उनके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बस स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम तो ये करेंगे कि हमने सम्मेलन करा, हमने ये करा, बड़े बड़े आयोजन करके तीसरी कर ली। भाई जमीन के धरातल पर जाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए हमने क्या मुहैया कराई है। डॉक्टर नहीं है उनके अस्पतालों में, आनंद जी, हम उनके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, उसकी कमी है। शिक्षकों की 6000 के शिक्षकों की भर्ती है। आनंद जी और उमेश जी, दोनों से एक मेरा सवाल है, एक एक करके अपना जवाब दीजिएगा। इस बात से सहमत हैं कि जो भी सत्र होता है, ये शीतकालीन सत्र है, जो भी सत्र होते हैं, मुख्य रूप से कुछ पॉइंट होते हैं जिन पर चर्चा होती है, वो मैसेज बाहर तक जाता है, जनता तक जाता है, जनता को भी लगता है कि ये मुद्दे आए हैं तो असल में सच्चाई क्या है, किस वजह से हुआ, क्या इसका समाधान निकलेगा। ये जो हंगामा हो जाए या सिर्फ बहस हो जाए या प्रदर्शन हो जाए, इससे तो कुछ नहीं होता। तो क्या ये सार्थक चर्चा हो पाएगी सत्र में? इतना सा मेरा सवाल था। देखिए राखी जी, हमेशा विधानसभा सत्र होता है, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हंगामे के नाम पर कहीं ना कहीं इस चीज को उड़ाने का काम करती है और सत्र को समापन कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो विपक्ष का जवाब नहीं देना चाहती। नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं कि साहब वो जनता के बीच में आने ही नहीं चाहते, पत्रकार वार्ता में नहीं आते, पत्रकारों के साथ चर्चा नहीं करते। आनंद जी, आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष बात नहीं करना चाहता, सत्ता पक्ष कहता है कि आप लोग मुद्दे पे बात ही नहीं करते, सिर्फ हंगामा करते। मुद्दे पे बात करने को तैयार है ना हम, क्यों? अरे भाई मुद्दे कि हम सत्ता में आप हो, सरकार में आप हो, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, क्यों नहीं करेंगे? हम लोग क्या लक्ष्य को लेके बैठेंगे? नहीं, हम तो डंडा लेके बैठेंगे, हम तो लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए समय की सीमा। उमेश जी अपनी बात रखिए। जो बातें विपक्ष उमेश जी से भी मेरा यही सवाल था। ठीक है, करते नहीं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आनंद जी, ठीक है। निश्चित रूप से अगर शालीनता के साथ करेंगे, विपक्ष को साथ लेके करेंगे, विश्वास में लेके करेंगे। आज इतना ये कोरोना का ठीक है, उमेश जी बोलिए आप। आनंद जी ठीक है, होना चाहिए था। राखी जी, मैंने पहले भी कहा है और प्रतिबद्धता के साथ मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि सार्थक चर्चा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी उस सत्र में चूंकि सत्र का संचालन करना जो होता है वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का दायित्व होता है, और विधानसभा अध्यक्ष के दायित्व पर जो भी व्यक्ति आसंदी पर बैठे हैं, जैसे माननीय गिरीश गौतम जी बैठे हैं, तो जो आसंदी पर बैठे हैं वो पंच परमेश्वर की तरह होते हैं और वो निष्पक्षता के साथ सदन का संचालन करेंगे। विपक्ष के हमारे जो विधायक साथी हैं उनको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, उनकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी जाएगी। अब ये नैतिक उत्तरदायित्व तो विपक्ष का बनता है कि विधानसभा के सत्र जो इतने महंगे होते हैं उसको हंगामे शोरगुल की भेंट ना चढ़ाए, गर्भगृह में आकर चिल्ला चोट से बचने का प्रयास करे। सरकार के किसी जवाब से अगर असंतुष्ट हो तो मुझे लगता है कि भगवान ने विवेक और वाणी दोनों प्रदान करिए, तभी हम विधायक बन पाए हैं। तो अपनी वाणी का विवेक सम्मत उपयोग करें, सरकार को भरपूर घेरे। जो मुद्दे आपको लगते हैं कि सरकार को घेरने योग्य है, उन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरे। हम बात नतमस्तक भाव से उनके इस अधिकार का रक्षण करने का वचन दोहराते हैं और सदन का निष्पक्ष संचालन गिरीश गौतम जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी है वो करेंगे और विधायक साथियों को भरपूर और पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। राखी जी ठीक है, चलिए समय की क्योंकि सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र सदन में संग्राम की तैयारी है, निश्चित तौर पर होगा। देखिए, एक जन कहते हैं हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कहते हैं बोलने नहीं देते, यह आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन वाकई में एक मैसेज देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो भी मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उस पर सवाल दागिए और उसका सही सही जवाब भी आए। सिर्फ हंगामे की भेंट इन 3-4 दिनों को भी ना चढ़ने दें तो ज्यादा अच्छा होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।